Hello students, this is Sasikant Saw welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics. We are going to start a new chapter. The name of chapter is time series, unit number 4 for the 12th standard English medium. This is lecture number 48. So without wasting any further time, let's begin. So what is time series? Time series है क्या ये समझ लेते हैं पहले. वैसे time series means time based collection of data. Time based collection of data, and if that data is showing you any direction or any pattern, that is called time series. Okay, so the definition of time series we can take it as like time series. A time series is a set of observations taken at a specified time period. Okay, that is the definition of time series. Let's see the detailed study of time series. So a sequence of numerical data point in a successive order, usually occurring in uniform intervals. In general, a time series is simply a sequence of numbers collected at a regular interval over a पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि बहुत लंबे समय का अगर आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो टाइम सीरीज है. जैसे कि अगर हम लिखें, देखिए कि 1951 टू 2020 तक की अगर हम पॉपुलेशन का अगर डेटा लेते हैं तो ये जो है सक्सेसिव ऑर्डर में है, लाइक 1951 देन 61 देन 71 देन 81. तो इसे हम कहेंगे टाइम सीरीज. सो टाइम सीरीज मतलब समझ में आ गया कि टाइम बेस्ड जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं टाइम सीरीज. टाइम सीरीज एनालिसिस कंपेराइजेस मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज डेटा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक्स and other characteristics of the data. Time series forecasting is the use of a model to predict future values based on previously observed values. कहने का क्या मतलब है कि टाइम सीरीज का डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, ताकि उससे एनालाइज करके हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन लगा सकें, है ना, फ्यूचर का प्रेडिक्शन हम लगा सकें. ठीक है, देखिए एक दो एग्जांपल्स आपको उससे आइडिया आ जाएगा. तो ये आप जो देख रहे हो, ये मान लो कि एक चार्ट है जिसमें जो है ये किसी कंपनी का ग्राफ है, सिर्फ फॉर एग्जांपल, जिसमें अलग अलग डेटा आपको दिया हुआ है 2010 से लेकर के वो डेटा दिया हुआ है आपको 2020 तक. आप अगर देखोगे तो ये ग्राफ जो है ना कॉन्स्टेंटली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देगा. देखो कॉन्स्टेंटली ये इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको, ईयर बाय ईयर जो है ये इंक्रीज हो रहा है. तो हम ऐसा एस्टिमेट लगा सकते हैं जैसे कि 2021 में ये थोड़ा और इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये है टाइम बेस्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. इसे हमने ग्राफ में शो किया. इससे हमें ये पता चलता है कि ये डेटा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो फ्यूचर में और इंक्रीज होने के चांस है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का चार्ट है. हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, HUL कहते हैं, जो आपके शॉप है वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है ये बनाता है. नॉर्मली आपके घर में इसका एक प्रोडक्ट तो होगा जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो. अब ठीक है, ऑल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप बात करें फेयर एंड लवली, है ना, तो फेयर एंड लवली जो है जिसका नाम भी चेंज कर दिया गया है अभी, तो फेयर एंड लवली जो है वो किसका प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है. डव शैम्पू, तो डव शैम्पू जो है वो किसका प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है. हालांकि वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी, बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज टाइम सीरीज. सो यहाँ आप देख सकते हो ये जो शेयर प्राइस है कंपनी के, जैसे कि यू कैन सी क्लियरली दैट द डेटा इज फ्रॉम 2017, 2018, 2019, 2020. इस तरह से हमारे पास 3 साल का डेटा अवेलेबल है. इस 3 साल के डेटा से हमें क्या पता चलता है, इस 3 साल के डेटा से हमें ये पता चलता है कि अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो पैटर्न इज शोइंग यू द इंक्रीजिंग पैटर्न, है ना, ये इंक्रीजिंग पैटर्न शो करता है. मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पास्ट 3 ईयर का रिकॉर्ड ऐसा कह रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन में है ना. इसका डायरेक्शन जो है वो सीधा एकदम रॉकेट की तरह है. आप देख सकते हो, अगर मान लो कि किसी ने 2017 में इन्वेस्ट किया होता तो इन 2017 द प्राइस ऑफ शेयर्स वाज 1200, क्लोज टू 1200 रुपीज़, और अभी तक उसके प्राइस कितने हो गए हैं, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली टू द 2400 रुपीज़. सो ऑलमोस्ट आपके पैसे 3 साल में डबल हुए हैं.
है ना, हम कह सकते हैं। तो दैट इज़ द चार्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर टाइम बेस्ड डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लो आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया हो, तो आप ऐसे बहुत सारी कंपनीज के चार्ट देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ओके, सो होपफुली टाइम सीरीज जो है वो क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज के क्या इंपॉर्टेंस है टाइम सीरीज के, वन बाय वन सारे देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। See, the direction and the pattern and the variation of variation in the values of series can be known from the past data। मतलब जो past जो data हमारे पास available है, from that data we can find out the variation and the pattern। Pattern means whether it is showing you the increasing pattern, decreasing pattern or fluctuating pattern, it may be any one of this। Okay, then second is the variation in the future can be estimated from the extent of the variation in the values of the टाइम सीरीज। कि ओल्ड यानी पास्ट डेटा से हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसका जो वैल्यूएशन है या वेरिएशन है वो कितना हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन फ्रॉम द एस्टिमेटेड वैल्यूज of the future and industrial as well as the government policies can be easily formed। मतलब कि अगर हमारे पास पास्ट डेटा है तो हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं कि आगे क्या करना है। इंडस्ट्रियल डिसीजंस कैन बी टेकन और गवर्नमेंट डिसीजंस कैन बी टेकन। से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जो है रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इंडिया का, है ना, इट इज़ क्लोज टू नाउ 135 करोड़। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना है वो खुद डिसाइड कर सकती है कि ईयर बाई ईयर 1 करोड़ और 2 करोड़ देयर इज नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन के नीड को पूरा करने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देने के लिए क्या डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन कब ले सकती है? जब गवर्नमेंट के पास डेटा हो कि वो कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट जो है वो कितना है। फोर्थ पॉइंट इज टू और मोर इंडस्ट्रियलिस्ट और द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैन मेक कंपैरेटिव स्टडी फ्रॉम द डेटा ऑफ टाइम सीरीज ऑब्टेन बाय देम। कि दो या दो से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके बीच में हम कंपैरेटिव स्टडी जो है कर सकते हैं इफ वी हैव द डेटा रिगार्डिंग टाइम सीरीज। ओके, सो होपफुली दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। ये आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। सी एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज मतलब क्या? एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज मतलब जो टाइम सीरीज का डेटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा को ध्यान से समझना, देखना और डिसीजन लेना बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन और सम मेथड्स। उस मेथड से जो आप कैलकुलेट करते हो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो इसके इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज के इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप कभी भूल जाते हो एंड इफ यू आर राइटिंग द सेम इंपॉर्टेंस व्हाट वाज देयर इन टाइम सीरीज, so you will get full marks। okay, so first point of analysis of time series is the first point is it is possible to know the past situation and use it to obtain the type and measure of variation। ठीक है, पास्ट सिचुएशन का पता तो लग ही जाएगा टाइम सीरीज से, और उससे हम फ्यूचर के वेरिएशन को मेजर कर सकते हैं। It is possible to estimate the value of the variable in future using statistical method। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा y कैप इज इक्वल a प्लस बी एक्स, उसका यूज करके हम फ्यूचर एस्टिमेट फाइंड कर सकते हैं। Proper decisions can be taken for the future using the estimated values and the activities can be planned accordingly। The future की कोई एक्टिविटी अगर प्लान करनी है so it can be planned using the data of time series। A comparative study can be carried out, this topic already discussed। The estimates obtained from the past data can be compared with the present value and the reason for the discrepancies मतलब difference, the reason for the difference between them can be investigated। ठीक है, कि अगर हमने जो एस्टिमेट किया है और एक्चुअल वैल्यू है, अगर उन दोनों में कुछ वेरिएशन आ रहा है तो वेरिएशन जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, हमने टाइम सीरीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर नाउ। स्टे होम एंड स्टे सेफ।